अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हम लाल मस्जिद के बाहर खड़े हैं और हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है कि यहाँ खाना भी रखा हुआ है, लेकिन जो है तालिबात वगैरह सब खड़ी हुई हैं। हम अभी भी सुबह का नाश्ता लेकर आए हैं और हमें अंदर नहीं जाने दिया। हम कल रात भी आए थे, तब भी नहीं जाने दिया था अंदर। अभी भी खड़े हैं, नफरी खड़ी है, खाना तक अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि खाना अंदर भेज दें, बाद में बात करेंगे कि हमारा अंदर जाना मुमकिन है कि नहीं, लेकिन खाने को भी अंदर नहीं छोड़ा जा रहा। हमारी आवाम से दरख्वास्त है कि वो हमारे साथ खड़े हों और हमारे साथ आवाज़ बने हक़ के लिए और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों। तालिबात अंदर रात से खाना उनको नहीं मैसर है और आज सुबह नाश्ता भी नहीं जाने दिया जा रहा। आपको ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है, उम्मीद है कि सब देख रहे हैं और आगे भी पहुंचाएंगे। जब बात कर रहे हैं यही बात कही जा रही है कि 5 मिनट रुक जाएं, अभी हम ऑर्डर्स जो है सुनेंगे, फिर आपको बताएंगे। आप साइड पे हो जाएं, साइड में खड़े हो जाएं, अभी हम आपको नहीं कुछ कह सकते। ज़्यादा बहस करते हैं तो उनके बड़े आके कहते हैं कि साइड पे हो जाएं। यहाँ पर इनके बड़े एसपी से बात हो रही है, चलें उधर चलेंगे मेरे पास। सर हम सिर्फ खाना अंदर पहुंचाना चाह रहे थे कि खाना अंदर चला जाए, हम भले से बाहर खड़े हैं। सामने तो वो देखे तो सही चिल्ला के रास्ते में बच्चियाँ माँ बाप ने छोड़ी हुई हैं, इतने दूर से छोड़ने आए हैं, तो आगे इन्होंने रास्ते बंद किए हैं। जी मैं कर रहा हूँ। मैं बच्चों को छोड़ने आई हूँ, यहाँ से अंदर नहीं जाने देंगे। आंटी आप इधर हैं, इधर हैं, आप हमारे सामने बोलेंगे, बताएं आप बच्चों को छोड़ने आए। आंटी बोलें। जी हम बच्चों को छोड़ने आए, मैं कोटा से आई हूँ, आज 10 दिन से बीमार हूँ, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे। 2 बच्चियाँ हैं मेरी, एक मेरी मुँह बोली बेटी है, मेरी बेटी की दोस्त भी है, और भेज रहे, अंदर जाना ही नहीं दे रहे। सुबह का मैंने पानी तक नहीं पिया, नाश्ता भी नहीं किया, तो बड़ी मुश्किल से खड़ी हूँ, टांकें काम रही हैं मेरी। पता नहीं क्या मसला है। 5 मिनट का मसला है सर, 5-10 मिनट। सर कल भी आपने यही कहा था जब हम आए थे, आपने कहा था कि खाने जाने की ज़रूरत है। आज हम खाना लेकर आए हैं तो आप कह रहे हैं कि जी वो भी 5 मिनट है। मतलब आप देखें ना, खाना तो अंदर जाने दें ना। एक बात सुने, देखिए खाना खाने तो हर इंसान का हुकूक है, एक बुनियादी इंसानी हुकूक है खाना खाना, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मैं घर से बना के लाना चाहता हूँ, तो ला दे। मतलब आप लोग बोले कौन सा रहा है, लेकिन ड्यूटी क्यों कर रहे हैं जहाँ आपकी 10 बज गया है, बच्चियाँ भूखी हैं, रात का खाना भी नहीं खाया इन्होंने। इंशाल्लाह क्यों नहीं बेटियाँ, लेकिन आप ऊपर वालों से भी बात करें ना कि ये किसी को क्या नुकसान पहुँचाती है। आप और मेरी साथ के साथ है कि बैंक की तलाशी ले बात हो गई है। ठीक है बात हो गई, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, हम बच्चियाँ बाहर खड़ी हैं, ठीक है, आप सिर्फ खाना रोटी सालन अंदर जाने दें यार। जा रही है बस ठीक है, हम भी वहीं खड़े हैं जब तक कि आपका ऑर्डर नहीं आता है। कोई मसला नहीं है, जैसे आपका ऑर्डर है वैसे हमारा भी ऑर्डर है, कोई मसला नहीं। पहले इन्होंने हमारी बच्चियों के साथ क्या किया ये भी हमें याद है, लेकिन हम फिर भी अल्लाह के रास्ते में बच्चियाँ छोड़ी हैं, मर गए तो हमें कोई अफसोस नहीं। करो हमारी आंख को नजर ना आए। सही बात है। सलीमा जी इनको बोलें ज़रा कि वो फ़ोन मिला के दे मेरे में आओ।
हमारे मुसलमान भाइयों को अपील है लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर कि देखें, हमें यही कहा जा रहा है जी 5 मिनट रुकें, 5 मिनट रुकें, 5 मिनट रुकें, लेकिन हमें जो है बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाए। हमने यहाँ तक कहा कि जो है खाना अंदर जाने दें, बच्चियाँ बाहर खड़ी हैं, हम बाहर खड़े, हम आपके खिलाफवर्जी नहीं कर रहे, खाना तो कम से कम अंदर जाने दें, लेकिन नहीं जाने दे रहे। मेरे तमाम भाइयों को, मुसलमान गयूर मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त है कि वो हमारा साथ दें और हमारे लिए आवाज़ बने। रात से 6 बजे कॉल कर देती कि हम खाना लेके आ रहे हैं, हमारे अफसर साहब को ऑर्डर देते कैसे न जाता आपको खाना। इधर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, बहस तो ठीक है। आप अपनी सीनियर को बताएं कि हमारे मेरी बात सुने, वैसे हम अपने बड़ों से ज्यादा हम खुद आपसे पूछते हैं, वैसे हमारा कसूर क्या है? आप लोगों का काम और कोई नहीं है। आप पाक पढ़ती हो, अल्लाह का नाम लेती हो, ये सबसे बड़ा कसूर है। आप भारत से जो बंदा है आपको प्रोटोकॉल से वापस जारी वीडियो जारी है, आपने जीना आराम किया, लानत है आप लोगों के सालों की जिंदगी पे। हाँ यार मैं घुमा रही हूँ और मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं करूँ कि मुझसे मोबाइल लेना चाहिए। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अब देखिए जो मेरी ड्यूटी है, मैं मेरा काम था उनको पैगाम देना कि आ जाएं, पहुँच रहे हैं और इजाज़त इसको ब्रीफ करने के बाद वीडियो वाला जो आपका पॉइंट है वहाँ पे आ जाए, वहाँ पे अपनी निगरानी में तमाम जो एंट्री होगी उस तमाम की आप निगरानी रखेंगे और अफसरान को आप अलर्ट आपको नहीं कह रहे, हम आपको नहीं कह रहे, हम आपके आप हमारी इज्जत करते हैं, हम आपकी इज्जत, हम अपने बड़ों को बोलेंगे तो आप बोलने दो, आपको तो कुछ नहीं, आपको तो ऊपर से ऑर्डर है, जो गलती कर रहा है उसी को सब कुछ। हम मेरी बात सुने, हमारा कसूर नहीं। एक बात ठीक है, आप ऑर्डर ले रहे, मुझे बात सुने, एक बात सुने। ऑर्डर आप ये बात मानते हैं कि ये ऑर्डर है आपका कि जो है ना खाना आपके बगैर ऑर्डर के नहीं जाएगा, ये आप मानते हैं? ठीक है, मैं मानती हूँ। आपको पता है बच्चियाँ मस्जिद के अंदर है, दिन का 3 टाइम तो खाना हर इंसान खाता है ना, खाता है, तो इसके लिए आपको हर दफा ऑर्डर लेना पड़ेगा। हमारे साथ बहस करना ये कह रहा हूँ मैं कि हमें कोई हुक्म मिलेगा, किससे बात करें फिर जब किसी से बहस कर पाए था ही नहीं। आप लोग एक बुनियादी इंसानी हुकूक के इनकार करने वाले। कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि हम अपनी मर्जी से इधर वो इतनी अफसर बंद है, बच्ची को छोड़ने, लेकिन इधर आगे नाके लगे हुए हैं, कौन सा बम उठाए हुए बच्चियों ने तलाशी ले ले, आप लेडी से देख लें, इनके बैग चेक कर ले, सब कुछ चेक कर ले, कुछ भी नहीं है हमारे पास। रहने दे नहीं, हमें अंदर की बात नहीं है, हमारा एहतजाज सिर्फ इतना है कि 3 टाइम खाना बगैर ऑर्डर के जाना चाहिए, नहीं चाहिए। बच्चे अंदर है, आप लोग या तो भूख से मरवाना चाहते हैं उन्हें, या तो ये बात है। हम ठीक है, हमारा जाना नहीं जाना ये आपको पूछना चाहिए अपने बड़ों से। खाना तो बुनियादी हुकूक है, उसको पहुंचना चाहिए 3 टाइम। या तो अब हम इंसान नहीं समझते हैं, जो अल्लाह का नाम ले वो इंसान नहीं है, बस। इधर कोई भारत में और पाकिस्तान में फर्क क्या हुआ? हमने अपना खून दिया पाकिस्तान के लिए और आप लोग कौन बात करें? वाह, नहीं दो उधर से पानी नहीं लेने दे, उधर से मोबाइल इधर ही हमारे पास है। आप लोग को भी अंदर जाने नहीं दिया बेटा, दे रहे उधर से बोलते खाना के साथ जाने दे रहे अंदर। इन लोगों के साथ भेज के देखें, कह रहे इनको साथ जाने दे रहे क्या? ऐसे ही खड़े खा के पेट मोटा क्यों? पता नहीं, आप बाद में बात कीजिए, इनको खाना दे रहे हैं। वो कह रहे हैं वो उधर से घूम के आते हैं, वहाँ चले, वहाँ से जाके वो फंस गए उधर। मुझे भी इधर एक घूंट पानी मुझे भी दे दे, पानी मिलेगा? गर्म हो गई ये पका है जी, एक ठंडा है, एक ठंडा अलाउड दे दो। यार पीछे वो करते ना, आप से बात करें,
आपने से पूछते हैं आगे क्या करें और ये भी बोलें कि उस्तादी से लाइव वीडियो बनने की फेसबुक पे जा रही है। कोई एक तालिबा मेरे साथ है इधर उधर तक। लाल मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त सिर्फ इस बात पर नहीं है कि तालिबात यहाँ नहीं पढ़ेगी, हालांकि तालिबात का हक़ है यहाँ पर कुरान और हदीस पढ़ने का। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्यों, क्या मामला है। तो मामला कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हमारी तालिबात को अंदर बैठ के पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कुछ तालिबात जो है वो अंदर मौजूद हैं और जो अंदर मौजूद हैं उनको खाना तक नहीं पहुँचाया जा रहा है, और जो बाहर मौजूद हैं वो बाहर ही मौजूद है। और इसके अलावा कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, सिर्फ यही बात है और कोई बात नहीं है। हमने अभी भी यही एहतजाज किया है कि आपको मालूम है कि बच्चियां अंदर हैं और 3 वक्त का खाना जो है वो लाजमी है पहुंचाना, फिर हर वक्त का क्या ऑर्डर पहुंचाया जाएगा। ये देख रहे हैं आप लोग कि हर जगह हर गेट पे नफरी लगी हुई है। वहाँ से भी आप लोग नहीं जाने दे रहे, वो तो हमें पता है। अल्लाह हिदायत दे आप लोगों को। एक तालिबा की वालदा भी यहाँ पहुँची हुई हैं और वो मुसलसल इसरार कर रही हैं कि मेरी तबीयत सही नहीं है और मेरी बच्ची को अंदर मुझे भिजाना है, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी जा रही है। Assalamu alaikum. This is Jamia Hafsa live on Facebook, and we are protesting against these police officers. We are asking them, we are requesting them that please let us take food inside. Our female students are there and they haven't eaten since night. They need their breakfast, but still they are not allowing us to go inside. They are not even allowing us to send food inside. I request internationally that please be our voice. बाबा ये कह रहे हैं बच्चों को बिठाएं, उनसे कहें कि बैठ जाए, धरना देने। बैठ जाए, धरना दो, बैठो बेटा। हाँ, साहब ने कहा था कि हाथ में रोटी लेके बैठो, बैठ जाओ। This is a live video right now. This is the live video going on, and we are standing in front of the Lal Masjid. Some of our students are inside, and while some of them are outside, we came here to bring some breakfast for them. But unfortunately, our government is not allowing to enter the food in the masjid. This is a very unfortunate situation, and I am quite sad to tell you about this. I appeal to all my Muslim brothers that please stand with us, that please raise your voice, please stand against oppression, stand against what government is doing with us. Be our voice. साय में खड़ा कर दें इनको, साय में खड़ा करें, सुनाओ कि तबीयत खराब हो जाए। तबीयत खराब हो कि इनके सर पे होगा। पानी मुंह पे बिठा दे, कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे कामों से मैं थकने वाली है, डरने वाली नहीं। मैं खुद नहीं घबराने वाली। बीपी हाई होता है, लेकिन ऐसे कामों से जनाब, ये मदीना की रियासत है जहाँ पर बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल नहीं है। अफसोस है, इसे मदीना की रियासत कहते हैं। या मदीना की रियासत या अबू जहल की रियासत है, ये वाज़ेह कर दें। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी जानवर को भूखा तक नहीं छोड़ देते, लेकिन यहाँ तो हमारी तालिबात अंदर हैं और हमें धूपे बाहर सड़ाया जा रहा है। मैं तो नहीं जा सकती आपको इधर बाहर छोड़ के।
हम यहीं हैं, हम नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी तालिबात को अंदर खाना नहीं पहुंचाया जाएगा या हमें अंदर नहीं भेजा जाएगा। आपके साथ खड़ी रहूंगी जब तक। कहाँ से आई हैं? कोई पता नहीं है, रास्ते से गुजर रही थी। गरीब डाल के तो अपने टेके लगे पहनावता नहीं है। सार माँ पढ़ा नहीं रास्ता दे कुरान पढ़ने आने काफरो। कुरान में कोई इस्लाम नहीं, इस्लाम में कोई इस्लाम नहीं। सुनाए ना इस्लाम में चल सकती दिए ना इस्लाम में दिए ना इस्लाम में योगी आ गया योगी ने इस्लाम में योगी ने जो आतरा पैंट चोट डले डक के खले हम तो मैं सुपर मार्केट में जाने हैं जरूर कर छोटा नहीं काम करने को। आज में लेकर रोकल में रास्ता तो देखो मैं मत चले लाग में गाल करे और पता चलिए मैं तो साधना काम और तो नहीं है। कोई ये पकड़ लेगा, ऐसे ऐसे तिरछा लटका दो तो मैं साड़ी यूं। हाँ नहीं, इंशाल्लाह ताला हमें मालूम है कि हमारी कौम में जो है ना बहुत गैरत है और बहुत ही दीनी हमीयत है और हम बस मुंतज़िर हैं कि हमारे कौम हमारे साथ खड़े हो। हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि खाना अंदर ना जाए या हम अंदर ना चले जाएं। हमने भी तय किया कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। ये आंटी जो है, ये आंटी मार्केट जा रही थी और उन्होंने देखा कि हम यहाँ बाहर खड़े हैं धूप में, तो वो जो है हमारा इंसाफ देने के लिए आ गई हैं और काफ़ी गुस्से में। इतना ना कोई नहीं यार रास्ता अब तो लग वैसे तो आपने कोई काम से जा रहे हैं, बस आपने पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, इस्लाम बस जा रहे हैं, सब्जी ना पिटना करने से जा रहे हैं। जबदारी क्या अपना आगे दंगे तब तक हो आपने मजे पूरे करने से। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। किसी बंदे सच्ची कहानी दिखाई जनाए तो नहीं दिखाई, कोई बात नहीं। ऊपर पानी दिखाने वाला है और मुशर्रफ का हाल जाके पूछे, सारे बारी बारी जाके उससे पूछे, या इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको इबरत बनाएंगे और इन सबको इबरत बनाएंगे। इस्लाम तो दुनिया देखी My dear brothers, we are standing outside of the Lal Masjid because our fellow students are inside and they are studying Quran and Hadith and Tafsir, and the government has stopped us from giving them food. They are not letting us entering the masjid just because, for no reason. To tell you the truth, we don't even know what is the reason. We only know that they have stopped us since 2 days not to enter the Lal Masjid, and they have, as you can see, applied barbed wires on 4 sides of our Lal Masjid. Some of our students are inside and we are standing outside protesting that we need to send food inside. They are hungry since night, but no, they are not allowing us to do so and they are standing against us. I appeal to you, O my Muslim nation, O Ummat Muhammadiyah, I appeal to you, stand with us, stand against oppression, stand for the right and stand for the truth. If they are not going to let us go inside, inshallah ta'ala, we will sit and protest until they won't let us get inside.
5 मिनट कह दिया है, लेकिन अब तक आधा घंटा से ज़्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से, लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर बूढ़ी ख़वातीन भी मौजूद है और सख्त धूप की वजह से तबीयत भी ख़राब हो रही है। और जो खातून है, जो वालदा हैं तालिबा की, वो BP की पेशेंट भी, और उन्होंने कहा भी मैं बीमार हूँ, 2 दिन से मुझे सख्त बुखार है, लेकिन तब भी अंदर नहीं जाने दिया। जो लोग यहाँ जमा हो रहे हैं उनको भी जो है ना बाकायदा झिड़क के हटाया जा रहा है कि हटो और जाओ। नहीं बोले आप लोग नुकसान पहुँचाएंगे, हमें ये कुछ नहीं कह सकते। बोल देते, मर्दों को नहीं बोलने चाहिए, छोड़ो। ये तो अवाम है, बोल हाँ बोल देते। अवाम बोलेगी तो हटेंगे ना, ये अवाम की तो आवाज़ चाहिए हमें। आम अवाम, आम खातून जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, मार्केट जाती हुई खातून खड़ी होकर वो तक लड़ रही हैं, हमारे लिए आवाज़ बन रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह हाथ से झड़क झड़क के कहा जा रहा है कि पीछे हट जाए। मैं दोहरा दूँ कि लाल मस्जिद के अंदर हमारी क्लासें लगती हैं, तालिबात अंदर बैठ के पढ़ती हैं। आधी तालिबात अंदर मौजूद हैं अभी भी, और वो पढ़ रही हैं, और उन तक खाना पहुंचाने की इजाज़त नहीं है, ना हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। किस वजह से हमें यहाँ पर पाबंद किया गया है, ये वजह हमें भी नहीं मालूम। बिला वजह बेकार में हमें बाहर रोक के रखा है, ना हमने कभी इन्हें नुकसान दिया है, ना हमसे इन्होंने कोई बात की है। बस अचानक जो है यहाँ पर पाबंदी लगा दी कि अंदर खाना नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकते। कल रात भी हम आए थे तो हमें बहुत तंग किया गया। आज सुबह भी हम आए तो नाश्ता लेके खड़े हैं, यहीं पर ही सालन और रोटी रखी हुई है, और अभी तक वो अंदर नहीं गया है, बाहर गर्मी में रखा हुआ है खाना। ये बस, और कोई वजह नहीं है। वजह तो हमें भी नहीं पता कि किस बात की पाबंदी लगा के रखी है हमारे लिए। पता होता तो हम ना कहते, लेकिन वजह तो हमें भी नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें मना किया जा रहा है कि हम अंदर खाना नहीं बेच सकते और ना ही हम अंदर जा सकते। इसके अलावा और कोई बात नहीं हमें पता। हम तो खुद यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं कि हमें क्यों रोका जा रहा है, हमारा कसूर क्या है, हमारा जुर्म क्या है। क्या हम कुरान और हदीस पढ़ते हैं, ये हमारा जुर्म है, ये हमारा कसूर है? हम तो खुद पूछ रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप हम जामिया हफ्सा से पूछ रहे हैं, लेकिन मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आप गवर्नमेंट से पूछें कि हमारा कसूर क्या है। क्या कुरान पढ़ना जुर्म है? क्या हदीस पढ़ना जुर्म है? क्या अल्लाह के घर में कुरान और हदीस नहीं पढ़ा जाता है? ये हमारा जुर्म है, इसलिए हमें खाना नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। आप लोग चले जाओ, अंदर नहीं जाने दे रहे। इनका मना कर रही आप लोग पता नहीं तस्वीरें बना रहे हैं, कुछ भी नहीं मैं आपसे बात नहीं कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात मजदूरी करने आगे बाद में ना जा सकती मजदूरी। मैं गुजारती हूँ आपको। आप आए ना आंटी प्लीज, 1 मिनट आप आए, मैं गुजारती। जनाब ये देखें, यहाँ धमकियाँ शुरू हो चुकी हैं। जो खातून हमारे लिए आवाज़ उठा रही है उनसे कहा जा रहा है ठीक है आप आए, मैं गुजारती हूँ आपको। ये तरीका है कि हमने सिर्फ इतना कहा है कि खाना हमने अंदर पहुँचाना है, तो हमें धमका रहे हैं और हमारे साथ बदतमीज़ी की जा रही है, बेअदबी की जा रही है। खाना अंदर तैयार नहीं हो सकता है क्योंकि अंदर गैस बंद कर दी गई, गैस काट दी गई है। बिजली भी काटने आए थे, लेकिन तालिबात ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस किया था तो वो ना काट सके। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी खाना अंदर तैयार हो सकता था, तो उनकी इत्तला के लिए मैं बताती चलूँ
कि अंदर गैस काट दी गई है, खाना पक नहीं सकता है, इसलिए हम बाहर से पका के ले जाते हैं। तो सब कुछ बंद किया जा रहा है, गेट बंद कर दिए हैं, गैस बंद कर दी है, बिजली भी काटने जा रहे थे लेकिन शुक्र है कि वो ना काट सके, वरना वो भी काट देंगे। जो लोग खड़े हो रहे हैं उन्हें जो है ना बुला बुला के ले जा रहे हैं। किसी को खड़े होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है कि वो हमारे साथ खड़े हों। जो हमारे साथ खड़ा होना चाह रहे हैं तो फ़ौरन उन्हें धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाए। ये तो हाल है हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, जहाँ पर इस्लाम ही जो है क़ैद बंद में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मोबाइल ही नहीं। हाँ क्या? अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले ठीक, ठीक है, ठीक 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 है, ओके, सही है। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो ऐसे इंटरनेशनल अपील की है, मैंने कहा ना मैं इंटरनेशनल अपील कर रही हूँ। ठीक है, ये ले। हाँ सही है, ठीक है, ओके। यहाँ कौन सी बच्ची? पश्तो पठान बच्ची कौन है? मैं तुम्हें कैमरे के सामने कर रही हूँ, तुमने है ना ये बोला कि हम पश्तून बहनें यहाँ खड़ी हैं, हमारे पश्तून भाई कहाँ हैं? पहले भी हम अकेले थे, आज भी हम अकेले हैं। बात करो तो पश्तून में बोलो, बात करो। यहाँ इधर आ जाओ। हाँ सलाम करो, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। موږ پښتنه خویندې یو، موږ دلته یوازې نن ولاړ یو، زموږ پښتنه وروڼه چرسي شو، نن موږ یوازې یو، پرون هم یوازې یو، زموږ هېڅوک هم سات دلته نه راکوي. बताओ, पूरा बताओ क्या हो रहा है। موږ د لال مسجد مخې ته ولاړ یو، ډېره سخته ګرمي ده، دلته هېڅوک هم نشته چې موږ دننه پرېږدي، دننه موږ هېڅوک هم نه پرېږدي. بار دننه ماشومانان یې د 2 ورځو نه وږي ناست دي، هغوی ته ګان هم نه پرېږدي، او دوی موږ دننه پرېږدي. وایي چې 15 منټه صبر وکړو، نن 1 ګنټه وشوه چې موږ دننه نه پرېږدي. اوس هم I asked the International Human Rights Organization whether it's not injustice not to send food, which is a basic human right. Why can't we send food inside? We just want to send food inside. Why can't we study inside? Is this not our country? Is this not our land? Then why can't we send the food inside? आपने 5 मिनट कहा है अंकल, आप 5 मिनट कह रहे हैं, आधे घंटे से ज्यादा हो गया। इतनी सख्त धूप है, नहीं साए में क्या करेंगे हम? आप हमारे हक को तो मारे जा रहे हैं, और साए देकर क्या रहम हो रहा है? तो कहता से बच्चे अंदर मर रहे, रात से खाना नहीं गया इनको। मस्ती से 2 चीजें पकड़ लेना। फजल इधर आओ, ये सब लेके जाएगा खाना सब। बारिश से कहूँ हमारा 4:30 ये और है ना, आपको नहीं ना पता, मैं कह रहा हूँ उधर से आप आ जाइए। आमने मर जाने देंगे।
आप चले जाए ना, आपको मैं कह रहा हूँ जब चलो बेटा, ये सामान हम लेके आएंगे। आमना जी, बाजी वहाँ पे सामान जो पड़ा होता है तो गाड़ी वापस चलेगी। गाड़ी में सामान वापस चलेगी गाड़ी? हाँ। फिर क्या करें, बुला लें गाड़ी को? गाड़ी को इन्होंने गाड़ी को यार इनसे बोले, इनसे बोले ये अभी तो नाश्ता जाने दिया है, फिर खाना दोबारा जाने देंगे या फिर ये दोबारा होगा? चल अंदर जा रहे क्या? चलते हैं बाजी गाड़ी में हमारा सामान गाड़ी को बुला सामान वापस आएगी गाड़ी। आप मुझे वो कह रहे हैं कि वापस नहीं छोड़ेंगे, यानी दूसरी गाड़ी को नहीं छोड़ेंगे। ओहो, बात करेंगे, बोलेंगे ना कि आप इतनी देर पागल गाड़ी क्या करें बताएं, मशवरा दें। अंदर अगर भेज भी देते हैं तो इन्होंने कल फिर मसाइल खड़े हाँ तो ये पूछा है ना कि अभी आप खाना जाने दे रहे हैं तो क्या दोबारा जाने देंगे या फिर से हम ऐसे ही खड़े होंगे क्या? बात तो करें। अभी 10 तो वैसे भी 12 बज चुके, अभी खाना लेने आएंगे फिर हमें इनके लिए 3-4 घंटे खड़े होना पड़ेगा। या तो आप इनके साथ खड़े रहें या इनको बता के जाएं। आप ये बता दें कि खाना लाने की ज्यादा 3 टाइम होगी या नहीं होगी? सर ये तो इस तरह खड़े होके मैं इन्हीं से सर से बात करूं। जी खाना आपको जाने देंगे, खाना ले आएंगे। ये तो कल भी कहा था, लेकिन आज देखिए कितनी देर धूप में सड़ा है। हम पूरा 1 घंटा से तकरीबन खड़े। क्या हमारे बेटी मेरी पर्स मेरा किसके पास है? यहाँ खड़े रहें या फिर इनके लिए कोई ऑर्डर छोड़ के जाए। बाजी का बैग किसके पास? मेरा बैग लेकर आना। नहीं वैसे ये कि हमने नेक्स्ट भी तो जाना है ना। अभी हमारी एक गाड़ी है कि बच्चों का सामान उस गाड़ी में रखा है। आप सामान बाकी जो आपने कहा, हमने दर्ज सिर्फ पढ़ने जाना है। देखें 10 पढ़ने के लिए आप मुझे बताएं, जहाँ इंसान रिहायशी रहता है उसको कपड़े भी चाहिए, ठीक है, उसको बिस्तर भी सोने के लिए चाहिए। या तो हम ना जाने देते आपको, अब आपको जाने दे दिया। ये नहीं जाने देते तो फिर ना जाने देना, फिर हमारी बच्चियों को खराब तो नहीं करे ना। फिर हम सामान यानी बच्चियाँ अंदर हो जाएंगी, सामान बाहर रहेगा। पर्स मेरा देखना था, वो बच्ची को ले गई है मेरा पर्स, क्योंकि सामान उन्होंने सामान उतारना था। उस सामान में कुछ भी नहीं है, दवाई के नाम होके ये सामान होगा तालिबान के पास। 4 जोड़े और किताबों के कपड़े होते हैं, अलावा सामान होता है। कोई घर का फर्नीचर थोड़ी उठा के ला रहे हैं। ये हमारी बच्चियों की आप इज्जत कर रहे हैं, ठीक है? ये सामान है इनका जो रोका जा रहा है। देखें कौन सा बम धमाका पड़ा हुआ है, ये देखें बच्चियों के खाने पीने का। अब आपके साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं, आप शोर कर रहे हैं। नहीं हम शोर नहीं कर रहे सर, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि देखिए कल भी यही बात कही थी। देखिए कोऑपरेट आप बेशक कर रहे हैं, आप सही बात है 2 घंटे में और खड़ा करें, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहस की बात ही नहीं है। हम आपसे सिर्फ इतनी गारंटी लेके जाना चाह रहे हैं कि हम दोबारा खाना लेकर आएंगे, तो क्या आप हमें 2 घंटे यहाँ खड़ा करेंगे? जब लेकर आएंगे फिर वही बात है जो कल वाली बात की आपने। हम चलते आए ना अंदर, तो चलो अंदर चलना तो चलो। जाना है आपने अंदर? जी हाँ जी फिर वापस आएंगे? जी दायरा वापस आएंगे, हम तो यहाँ रहते नहीं, हम बच्चों को खोलना है। चलो बेटा अंदर चलो, आप लोग को मैं हवाले करती हूँ। दोबारा इनको ना जाने, दोबारा ना जाने देना बोला इन्होंने। क्यों भाई, ये क्या बात है दोबारा नहीं जाने देना? हमारी वहाँ रिहाइश है, हम यहाँ नहीं यानी कि दोबारा खाना नहीं आने देंगे, वही कहानी फिर से शुरू है। यार ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है? वाह, हम आएंगे वैसे दोबारा, पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम इतने घबराने वाले होते हैं तो 2007 में घबरा के बैठ जाते हैं। देखा आपने कि जो है बड़ी मुश्किल से 2 घंटे बाद हमें जाने की इजाज़त दी है और उस पर ये कहा जा रहा है हमने आपके साथ इतना कोऑपरेट किया। ये कोऑपरेशन है। और अभी हम जब अंदर आए हैं ना तो हमें धमकी दी जा रही है इन्हें दोबारा नहीं जाने देना। क्यों? इसलिए कि हम 2 घंटे जो सड़े हैं धूप में उस पर हमने थोड़ी नाराज़गी दिखाई। यानी कि ये पाकिस्तानी अवाम का हक बनता है कि वो धूप में सड़े, खाना लेके सड़े, और ये औरतों की इज्जत है यहाँ पर। चल बेटा आजा। ये बक्स उठा लेना, ऐसे पकड़ लो, इसमें लो, अंदर ही तो जाएगा। बक्स ले आना। यहाँ पर अंदर गैस की लाइन बंद की हुई है जिसकी वजह से खाना तैयार नहीं हो सकता और उसकी वजह से हमें बाहर से खाना तैयार करके लाना पड़ता है। अभी तो हम अंदर आ गए हैं लेकिन
आइंदा के लिए उन्होंने ये कहा है कि आयत जाने नहीं देना। हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं और अल्लाह के रास्ते से पलट के कोई जाता नहीं है, तो निकलेंगे तो हम बार बार ही, अगर चाहिए हमें बार बार रोके। हमारी दरख्वास्त सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों से ये है, हमने कोई कौमियत को दावत नहीं दी। हम अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो सिंधी हो या पंजाबी हो, इन सब को हम कह रहे हैं कि हमारा साथ दें, औरतों की इज़्ज़त महफूज करें और गवर्नमेंट जो हमारे साथ जुल्म कर रही है उसे बंद करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।